नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अंश भीलवाड़। और कह सकते हैं कि एक तरह से हफ्ते की थोड़ी बेहतर शुरुआत। हालांकि अभी भी जिस पुश की आवश्यकता है बाजार को, उसका इंतजार अंश अभी भी है और शायद थोड़ी सी पॉजिटिविटी हमें आगे ले जानी होगी। लेकिन इन सब के बावजूद कंसर्न्स अभी भी बाजार में बने हुए हैं, तो बाजार पर तो हम चर्चा करेंगे ही करेंगे। लेकिन सबसे पहले यो स्टॉक यानी आपका शो, और आपके शो में आपको अपने सवाल, अपनी समस्याएं किस तरह से अब तक हम तक पहुंचानी है, जिसका समाधान हमारे एक्सपर्ट करने वाले हैं, तो वो तरीके जान लीजिए। तो आपके स्क्रीन के एक हिस्से में आप देख रहे होंगे, एक नंबर सबसे ऊपर फ्लैश हो रहा होगा। इस नंबर पर या तो कॉल करके या मैसेज या व्हाट्सएप के जरिए आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। सोशल मीडिया पर भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन सवाल का एक पैटर्न जान लीजिए। सबसे पहले अपना नाम, अपने शहर का नाम, जिस स्टॉक पे आपका सवाल है वो स्टॉक का किस भाव पे लिया है, कितनी संख्या में लिया है, और साथ ही नजरिया क्या चाहते हैं, शॉर्ट टर्म का, लॉन्ग टर्म का। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म में स्पेसिफिक नजरिया है तो वो समय सीमा जरूर मेंशन करें। और इससे क्या होगा कि हमारे एक्सपर्ट को आपको उस पर्सपेक्टिव से जानकारी देने के लिए या आपको बेहतर राय देने में मदद मिलेगी। YouTube पर यह शो देखते हुए लाइव कमेंट करके भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। कई दर्शक ये शिकायत करते हैं कि उनके सवाल हम नहीं लेते हैं, तो मैंने जैसा कहा कि अगर जानकारी आधी अधूरी रहेगी तो हमें सवाल छोड़ना पड़ता है। दूसरा एक और चीज़ है कि कई सारे स्टॉक ऐसे होते हैं जिनको हम कवर नहीं करते हैं, जो हमारे डेटाबेस में नहीं होते हैं, तो उन सवालों को भी हमें छोड़ना पड़ता है। लेकिन कोशिश यही होती है कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को हम शामिल करें। चलिए, बाजार संभलने की कोशिश करता हुआ फिलहाल आप देखिए, निफ्टी 25,000 पे के आसपास टिकने में कामयाब। अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो यहां पर 51,500 के ऊपर कारोबार करता हुआ, लेकिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है वो चिंता बढ़ाता हुआ। महज 354 शेयर ऐसे हैं जो कि इस वक्त हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, जबकि 2207 शेयर ऐसे हैं जो कि इस वक्त दबाव नजर आ रहा है। तो डिक्लाइन जो हैं वो भारी हैं एडवांसेस पे। निफ्टी 50 गेनर्स को देखिए तो एलटीआई माइंट्री लगभग 2.25% आज तेज नजर आ रहा है। आईसीआईसीआई बैंक 1.5% की यहां पर भी तेजी देखने को मिल रही है। आईटीसी भी लगभग 1.5% ऊपर है। भारती एयरटेल, कोटक महिंद्रा बैंक और सिप्ला जैसे शेयर भी लगभग 1% की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। दबाव कहां है? अडानी पोर्ट्स आज देखिए निफ्टी का टॉप लूजर, लगभग 2.25% की गिरावट यहां देखने को मिल रही है। कोल इंडिया में लगभग 2.5% का दबाव। ओएनजीसी भी लगभग 2.5% नीचे है। अदानी इंटरप्राइजेज और टाइटन एनटीपीसी 1.25 से 2% तक की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। चलिए, ये तो हमने बाजार की तमाम बातें आपके सामने रखी, और आज देखें अगर हम तो आईटी कंपनियों में तेजी है। इसके अलावा आईटीसी का शेयर चढ़ा हुआ है। मेटल स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो वहां पर मुनाफा वसूली देखने को मिल रही। पिछले दिनों काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखा था। तो ये सब एक्शन बाजार का हमने आपके सामने रखा। हम आज चर्चा में शामिल कर रहे हैं जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के टेक्निकल रिसर्च के वाइस प्रेसिडेंट तेजस शाह को। तेजस जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और हमारे साथ एंजल वन के टेक्निकल एनालिस्ट राजेश भोसले भी जुड़ रहे हैं। तेजस, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। बाजार संभलने की कोशिश, लेकिन ये संभलना बहुत कॉन्फिडेंस पैदा नहीं कर रहा है अभी भी। जाहिर सी बात है कि एक जो दबाव है ग्लोबली और जिस तरह की बेचैनी है, जो ग्लोबल टेंशन है, उससे सहमा हुआ है बाजार। तो यहां किस तरह की रणनीति अपनाई जानी चाहिए? गुड मॉर्निंग आपको और सभी दर्शकों को। निफ्टी की हम बात करें तो पिछले 6 दिनों में हमने एक अच्छी खासी गिरावट देखी है। ऑलमोस्ट ऊपर की ऊपरी जो रीसेंट स्विंग हाई था उधर से 1300 पॉइंट की गिरावट देखी थी पिछले 6 वर्किंग डेज में। उसके बाद अभी जो आर्ली चार्ट है उस पर निफ्टी थोड़ा ओवरसोल्ड हो गया है, तो एक बाउंस बैक रैली आ सकती है। सो 24,950 से लेके 25,000 के बीच में काफी अच्छा सपोर्ट है। लास्ट वीक का लो भी वहां है। 25,000 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। और निफ्टी की हम बात करें तो जो इसकी 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो भी करीबन 25,000 के करीबन ही है। तो काफी महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन है ये 24,950 से लेके 25,000 का। अगर ये होल्ड करता है तो हम ये एक पुल बैक रैली देख सकते हैं। और
अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो मुझे लग रहा है सीधा जो नेक्स्ट सपोर्ट बैठ रहा है वो 24,750 के करीबन है। तो वी आर एट अ मेक और ब्रेक लेवल। यहाँ से एक हम 200 250 पॉइंट की मूवमेंट देख सकते हैं इधर साइड। हमें लग रहा है कि ये सपोर्ट होल्ड करेगा और एक पुल बैक रैली आ सकती है। जी बिल्कुल। तो 25,000 का लेवल जो है वो 50 EMA के पास है। मेक इट ब्रेक इट लेवल पे काफ़ी क्रूशल लेवल पे बाजार चलता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है। नीचे की तरफ सपोर्ट बता दिया गया है 24,700 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट आ सकता है अगर यहाँ से नीचे की तरफ ज़ोरदार गिरावट दिखी तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और हमारे पहले दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं। हमारे साथ सुमित शेट्टी जी जुड़ चुके हैं। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताइए। जी नमस्ते जी। मेरा ना एक मीडियम टर्म व्यू है। मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 साल तक होल्ड कर सकता हूँ। मेरे पास अदानी विल्मर के 200 शेयर्स हैं लगभग 500 के लेवल पे, और IEX के मेरे पास 1000 शेयर्स हैं वो 167 के लेवल पे। आप मेरे को थोड़ा व्यू बता सकते हैं इसका दोनों का? जी आपने समय कितना बताया? आप 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं आपने बताया? हाँ जी, हाँ जी, एक साल तक, 1-1.5 साल जो भी है। जी बिल्कुल। राजेश जी मैं इस सवाल के लिए आपके पास आना चाहूँगा। सबसे पहले IEX पे बात करें तो यहाँ पर इनको जहाँ पे खरीदा है वहाँ से 20% का प्रॉफिट होता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि रिसेंटली ही एक हाई से करेक्ट हुआ है बाजार कुछ 15-17%, लेकिन अभी भी ये हरे निशान में नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर इन्हें एक स्टॉप लॉस भी बता दीजिए और अपना व्यू बता दीजिए। साथ ही साथ अडानी विल्मर में भी इनकी खरीदारी है, हालांकि खरीदारी काफ़ी ऊपरी स्तर से है, कुछ 500 के आसपास है। वहाँ से देखें तो स्टॉक कुछ 30% से ज़्यादा टूट चुका है ऑलरेडी, लेकिन पिछले कई महीनों से हमें एक साइडवेज रेंज में घूमता हुआ नज़र आ रहा है। इस पे क्या राय बनती है? साथ ही साथ एक स्टॉप लॉस भी बता दीजिए। नमस्कार अंश। अगर आप IEX का चार्ट देखें तो 24 सितंबर को एक मेजर फॉल आया था स्टॉक में, और उसके बाद लास्ट वीक अगर आप देखें तो कंसोलिडेशन फेज में था स्टॉक। बट अगर हम आज का चार्ट देखें तो आज भी 3% डाउन है, और एक फ्लैग पेनेंट ब्रेकआउट हमें IEX में देखने को मिल रहा है। तो ये कंटिन्यूएशन वीकनेस है स्टॉक में, एंड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये वीकनेस जो है फर्दर 89 EMA जो अराउंड 185 के आसपास है वहां तक ये फर्दर डाउनसाइड हमें देखने को मिल सकता है। तो सलाह होगी कि इसमें से एग्जिट कीजिए, अभी भी प्रॉफिट में है और काउंटर वीक लग रहा है और मार्केट भी इतना स्टेबल नहीं है, तो यहाँ पे एग्जिट कीजिए। 185 का जो है नीचे का स्तर हमें दिखाई दे रहा है। दूसरा जो स्टॉक है AWL अदानी विल्मर। अदानी विल्मर का अगर ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखे तो मार्केट जब 26,000 तक गया था या जो भी नए हाइज बना रहा था मार्केट, तब इस स्टॉक ने बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया है। इनफैक्ट अगर इसका वीकली चार्ट हम देखते हैं तो स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में है, जहाँ पे 320 315 एक लोअर रेंज है, और ऊपर के स्तर पे अगर आप देखें तो 400 410 एक रेजिस्टेंस जोन है। तो अगर आप वीकली चार्ट अगर इसका देखें तो जब भी 320 के पास आता है वहां से बाउंस करता है, 400 410 के आसपास सेलिंग आती है। तो अभी फिलहाल सपोर्ट पे आ रहा है, तो फिलहाल के लिए बने रहिए। 315 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा, बट कोई भी बाउंस आता है वापस 400 के आसपास 380 या 400, तो वहां पे एग्जिट की सलाह होगी कंसिडरिंग द मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो ये है खास रणनीति अडानी विल्मर पर आपको मिलती हुई। रजत हमारे एक दर्शक हैं, व्हाट्सएप के जरिए इन्होंने आगरा से अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। इनके 2 स्टॉक पर सवाल हैं। पहला है NHPC जो इन्होंने लगभग 85 रुपए के आसपास खरीदा हुआ है। दूसरा स्टॉक इनका IRFC है जो इन्होंने 141 रुपए के ऊपर इनकी खरीदारी है। तो NHPC को अगर हम देखें तो पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से लगातार दबाव है। हालांकि अभी भी जिस स्तरों पे इन्होंने खरीदा है, क्योंकि हमने देखा NHPC को किस तरह से 95-96 के भाव से लगातार एक गिरावट देखने को मिली है, और एटलीस्ट इनकी जो खरीदारी है फिलहाल थोड़ा सा उस जोन में बेहतर नजर आती हुई आज लगभग 89 रुपए के आसपास है ये स्टॉक। दूसरा स्टॉक इनका IRFC है। तो IRFC को अगर हम देखें तो इनकी खरीदारी 141 के आसपास है। तो काफ़ी कह सकते हैं कि इस बाजार में
कहीं मौका देख के, करेक्शन देख के इन्होंने एंट्री लेने की कोशिश की। हालांकि इन्होंने नज़रिया अपना नहीं बताया है, फिर भी तेजस बताएं शॉर्ट टर्म का भी नज़रिया और इसके साथ ही लॉन्ग टर्म में अगर होल्ड करना हो तो उसके बारे में भी राय दें। तो एनएचपीसी की हम बात करें तो स्टॉक अभी 200 दिन की लंबी अवधि की मूविंग एवरेज के करीबन ट्रेड कर रहा है। 89 इसका जो स्तर है वो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो मेरे हिसाब से जो ये जो जोन है अभी सपोर्ट पे ही खड़ा है। अगर 88 89 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो मेरे हिसाब से स्टॉक में से एग्जिट करना चाहिए। और आईआरएफसी की बात करें तो आईआरएफसी का भी जो चार्ट स्ट्रक्चर है थोड़ा वीक हो गया है। स्टॉक ने फ्राइडे के सेशन में 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके बाउंस मारने की कोशिश की थी, बट आज फ्राइडे का जो लो है वो भी ब्रीच हो गया है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक में से भी निकल जाना ही एक एडवाइस रहेगी। जी बिल्कुल, तो ये आपको राय दे दी गई है तेजस जी की तरफ से। चलिए इसी के साथ शो को आगे बढ़ाते हैं और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन की ओर। तो आज हमारे साथ फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल जी जुड़ चुकी है। ध्वनि जी नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। बताइए क्या है आज की आपकी पिक? गुड मॉर्निंग। आज का हमारा ऑप्शन का ट्रेड जो रहेगा वो है इंडिया होटल के अंदर। अगर इसके डेली स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर एक ब्रेकडाउन विटनेस करने को मिल रहा है। जैसे ही स्टॉक यहाँ पे 650 का लेवल नीचे की तरफ तोड़ता है तो वापस यहाँ पे 620 रुपए तक की एक गिरावट देखने को मिल सकती है। इसको हम पुट ऑप्शन के जरिए ट्रेड करेंगे। आप 650 की पुट ऑप्शन आपको करीब 16 से 17 रुपए के बीच में अभी देखने को मिलेगी। इसको आपको खरीद के चलना है। आप 15 रुपए तक का भी इसके अंदर कोई भी एक डिप मिलता है तो इसको खरीद सकते हैं। 24 से 28 रुपए का टारगेट रहेगा। 11 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के चलना है। अधिकतम मुनाफा 13,000 और नुकसान 4,000 तक का हो सकता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अपने इस रिकमेंडेशन के लिए। और साथ ही एक डिस्क्लोजर भी बता देते हैं, क्योंकि सेबी की स्टडी के हिसाब से 10 में से 9 लोगों का अधिकतर इसमें नुकसान होता है। तो सलाह मशवरा करके अच्छे से समझकर ही एफएनओ में ट्रेड लें। चलिए इसी के साथ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं योर स्टॉक, जहां पर हम आपके सवालों का जवाब देते हैं। दरअसल ब्रेक पे जाने से पहले हमने जो ऑप्शन के चैंपियन के कॉल्स बताए थे, ग्राफिक्स में उसमें कुछ करेक्शन है, वो हम बता देते हैं। दरअसल इंडियन होटल का वो पुट ऑप्शन की खरीदारी का था, कॉल ऑप्शन का नहीं था। ये एक करेक्शन है। 650 का स्ट्राइक प्राइस था। चलिए इसी के साथ हम YouTube से कुछ सवाल ले लेते हैं। काफ़ी सवाल यहाँ से हमें आ रहे हैं। पंकज जी का सवाल है बायोकॉन पर। तेजस जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। बायोकॉन पर इनका सवाल है, हालांकि इन्होंने अपनी खरीदारी का रेट नहीं बताया है, तो जस्ट एक न्यूट्रल टर्म पे बता दीजिए कि यहाँ पे टेक्निकली क्या बनता हुआ नज़र आ रहा है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सितंबर हाई से देखें तो स्टॉक करीबन 15% गिर चुका है, लेकिन नीचे के तरफ अगर देखें तो 325-320 के आसपास से हमें कई बार एक उछाल, एक बाउंस आता हुआ नज़र आया था। आप 18 जून ले लीजिए या तो 23 जुलाई ले लीजिए, उसके बाद में 14 अगस्त को भी इसी लेवल के आसपास से खरीदारी आई थी। तो क्या और गिरने पर यहाँ पे कुछ बाइंग दिख सकती है? साथ ही साथ एक स्टॉप लॉस बता दीजिए अगर वो होल्ड कर रहे होंगे स्टॉक को। तो देखिए, बायोकॉन की हम बात करें तो स्टॉक ने अभी रिसेंटली 395 के करीबन ऑलमोस्ट डेली चार्ट पे ट्रिपल टॉप बना के हमने अच्छा खासा सेल ऑफ देखा था। और इसका जो प्रीवियस स्विंग लो था जो 19 सितंबर के करीबन फॉर्म हुआ था 351 के करीबन, वो भी फ्राइडे के सत्र में हमने देखा था कि उसके नीचे बंद दिया है। आज भी जो गिरावट का दौर है स्टॉक में वो जारी है। इसकी जो लंबी अवधि की मूविंग एवरेज है वो करीबन 320 के करीबन है। तो 320 से लेके 323-24 के करीबन काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर इनका लंबी अवधि का नजरिया है तो 320 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं। करंट लेवल पे बाई करने की सलाह नहीं है, और यहाँ से कोई पुलबैक रैली आती है तो मेरे हिसाब से 355-360 के करीबन एग्जिट करना चाहिए। तो ये है खास रणनीति बायोकॉन पे आपको मिलती हुई। मोहित हमारे एक दर्शक हैं यूट्यूब पर, इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस
जो है इनके पास है 70 रुपए के आसपास आईपीओ के लेवल पे लगा हुआ इनको ये स्टॉक है। फिलहाल मुनाफे में है, लेकिन आगे की रणनीति जानना चाहते हैं। राजेश जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस, बताइए क्या नजरिया बन रहा है आपको? देखिए, नया लिस्टिंग है तो इसमें टेक्निकल डेटा अवेलेबल नहीं है, तो मैं इस पे कोई व्यू नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, चूंकि डेटा कम है तो इस पर हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट इस पर राय नहीं दे सकते। तेजस, आप दे पाएंगे क्या? नहीं, मैं भी राय नहीं दे पाऊंगा, लेकिन कंपनी अच्छी है। अगर इनका लंबी अवधि का नजरिया रहेगा तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड कर सकते हैं। नियर टर्म में मुझे लग रहा है कि स्टॉक में थोड़ा प्रेशर रहेगा, तो अगर ही इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो होल्ड करिए, अगर ट्रेडर है तो निकल जाना चाहिए। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो आप बने रहिए, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो निकल जाना आपके लिए बेहतर है। विनय है हमारे एक दर्शक का, व्हाट्सएप के जरिए इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। इरकॉन पर राय जानना चाहते हैं। 293 के स्तर पे इन्होंने इरकॉन में खरीदारी की है। ऊपरी स्तरों की खरीदारी की वजह से आप देखिए यहां पर इनको 14,500 के करीब नुकसान होता हुआ। राजेश, जरा बताएं इरकॉन इंटरनेशनल क्या करना चाहिए, किस रणनीति के साथ इसको ट्रैक करना चाहिए? काफी सेल ऑफ तो ऑलरेडी हायर लेवल से हमें देखने को मिला है। एंड अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट्स अगर देखें तो कहीं ना कहीं सपोर्ट जोन के आसपास आ रहा है, जहाँ पे हमेशा बाउंस करते आ रहा है। तो 195 190 के आसपास सपोर्ट है। रिसेंटली अगर आप देखें तो इसमें वॉल्यूम्स काफी ड्राई डाउन है। इसमें से जो एक्टिविटी है या जो चार्म है वो निकल चुका है, बट 190 195 के आसपास सपोर्ट है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर रहेंगे तो वहां वो एक स्टॉप लॉस रख के होल्ड कीजिए फिलहाल के लिए। अगर यहाँ से बाउंस बैक आता है तो बाउंस बैक में वापस 245 250 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बने रहने की सलाह राजेश जी के तरफ से इरकॉन इंटरनेशनल पर। इसी के साथ हमारे अगले दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं। हमारे साथ राहुल जी जुड़ चुके हैं। राहुल जी नमस्कार, बताइए। नमस्कार सर। बताइए। सर मेरा एक शेयर है, 2-3 शेयर है वैसे तो। जी। टाटा स्टील के 40 शेयर है, इसमें अभी 159.23 पे खरीदा हुआ था। अब इसमें होल्ड करें या फिर कैसा क्या करें इसमें? जी बिल्कुल, तेजस जी आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। टाटा स्टील पर इनकी खरीदारी है 159 के भाव से, वहाँ से देखें तो स्टॉक 3% ऊपर आ चुका है। इस महीने की ऊपरी स्तर से भी देखें तो कुछ ज़्यादा नहीं फिसला, बस 2-2.5% ही थोड़ा नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ टाटा स्टील ने अपने बिजनेस अपडेट भी शेयर किए थे ओवर द वीकेंड। हम देख रहे हैं कि टोटल स्टील प्रोडक्शन भी कुछ 5% से बढ़ता हुआ नजर आया था। डिलीवरी वॉल्यूम में भी हमें अच्छी ग्रोथ नजर आई, कुछ 5.86% की। साथ ही साथ डिलीवरी वॉल्यूम भी देखें तो यहाँ पर भी अच्छा 7% का उछाल नजर आया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो फंडामेंटली जो बिजनेस अपडेट है वो थोड़े से पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। हालांकि शायद बाजार के प्रेशर के कारण आज स्टॉक लाल निशान में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। टेक्निकली आप बताइए कि स्टॉक में क्या दिख रहा है? देखिए, टाटा स्टील का अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो काफी स्ट्रांग है। स्टॉक ने रिसेंटली अभी ब्रेकआउट दिया था 156 हाफ 157 के ऊपर। उसके बाद स्टॉक ने एक स्विंग हाई बना था 170 के करीबन। उसके बाद हम हल्की सी मुनाफा वसूली देख रहे हैं स्टॉक में। लेकिन अगर इनका जो ट्रेडिंग नजरिया है तो मेरे हिसाब से होल्ड कर सकते हैं। एक 156 हाफ का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं। ऊपर में मुझे लग रहा है ये स्टॉक फिर से अभी जो स्विंग हाई बना था 170 का वो रीटेस्ट कर सकता है, और वो सरपास किया तो ऊपर में 178 तक के भी लेवल देख सकते हैं। तो होल्ड करने की सलाह रहेगी विद स्टॉप लॉस बिलो 156 हाफ। ठीक है, तो ये है राय टाटा स्टील पर। एक बेहतर रणनीति आपको तेजस जी की तरफ से मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे। शंकर सिन्हा ने व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। भारतीय एयरटेल पर राय जानना चाहते हैं। 439 शेयर इनके पास हैं और अच्छे स्तरों पे इन्होंने खरीदारी की है। 1149 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की है। हम इसको थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म नजरिए से ही इस स्टॉक को अब देखेंगे। अच्छा मुनाफा यहाँ पर होता हुआ, और इस बाजार में भी उन्होंने जिन स्तरों पर खरीदारी की है वहाँ से मुनाफा बटोर रहे हैं। बताएं राजेश, मेरे ख्याल से लंबी अवधि के नज़रिए या मीडियम टर्म अगर हम आउटलुक लें तो फिर भारतीय एयरटेल यहाँ से कैसा लग रहा है? 1150 की इनकी बाइंग है। और डेफिनेटली अगर आप रिसेंट टाइम्स में देखें तो प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, बट ये जस्ट एक मार्केट के साथ प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। अभी भी इसका ओवरऑल
चार्ट स्ट्रक्चर देखे तो हायर टॉप हायर बॉटम में चल रहा है, तो डेफिनेटली बने रहिए। इसका जो 50 EMA है वो अराउंड 1600 के आसपास है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा कोई भी जो बाउंस डिप आता है फर्दर तो 1600 के आसपास से वापस से स्टॉक ऊपर जा सकता है, नया हाई बना सकता है, तो डेफिनेटली बने रह सकता है। 1600 के नीचे 1590 ऐसा एक छोटा स्टॉप लॉस रख सकता है, बट ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, डेफिनेटली बने रह सकते हैं। ठीक है, बने रहिए। ओवरऑल जो अभी संकेत हैं वो पॉजिटिव हैं। 1590 के आसपास आपको स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक में होल्ड करने की सलाह राजेश जी की तरफ से मिलती हुई। बहरहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन यहां से जब हम ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपके तमाम शेयर बाजार से जुड़े बेसिक से बेसिक सवालों का भी जवाब देंगे और बाकी स्टॉक्स पर तो राय देंगे। शेयर बाजार सबका अधिकार इस छोटे से ब्रेक के बाद।